पास क्या शुरुआत केतन पाटिल, आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ से जाते हुए तिरछा रन पे हल्का सा इस मरतबा दूर से खेला है, हवा में स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी है, बढ़िया रनिंग कैच, आउट हो गए प्रणव 0 पे, बहुत दूर से खेला था। आतिश पाटिल ने बहुत ही बेहतरीन कैच पकड़ा, वहाँ पे रनिंग कैच वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे बहुत सही तरीके से निगाहें जमा कर रखी थी। इससे पिछले मुकाबले में भी उन्होंने 2 कैचेस बेहतरीन पकड़े थे, इस मैच में भी एक कमाल का कैच पकड़ के प्रणव बोईर को बाहर का रास्ता दिखा दिया। बहुत दूर से बल्ला चला बैठे थे, पैर बिल्कुल भी नहीं चले थे, वहाँ पर सिर्फ शरीर से गए थे गेंद की तरफ और बहुत ज़्यादा हवा में खेल बैठे। बिल्कुल, मोबाइल में जहाँ नेटवर्क ज़रूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क ज़रूरी है, लैक ऑफ फुटवर्क रहा था। 0 पे पहला विकेट गिरता हुआ प्रणव अच्छे खासे टच में, नए बैटर प्रज्वल दलवी को भेजा है। जयेश पाटिल ने लगता है गेम प्लान थोड़ा सा बदल दिया है। प्रज्वल दलवी भी इस सीजन में बहुत अच्छा खेल रहे हैं, खासतौर से ग्रामीण क्रिकेट में ढोंडा वडोली के लिए। उमेश दलवी चैलेंज में खेल रहे हैं और प्रज्वल दलवी मैगी में खेल रहे हैं, 2 सितारे हैं। तेज गेंद, हवा में स्ट्रोक है, कवर ड्राइव लगाया है, गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है। इसी तरह के शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। गेंद कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन, लगा भी नहीं कि शॉट दमदार था, एफर्टलेस। प्रज्वल का खाता खुला चौके से, कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है मैगी का, 4 रन से खाता खुला है। आउट हुए थे प्रणव, केतन पाटिल ड्राइव लगाना चाहते थे, मोटा सिरा लेके थिक एज लेकर गेंद फ्लाई स्लिप में 1 रन, 5 पे पहुंचा स्कोर, 5 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। मुकाबला चल रहा है मांगीलाल पालीवाल भिवंडी के धनवान फैम टीम मैगी 11 और वैभव फैम टीम स्वयं के बीच में। हारने वाली टीम के लिए मौका रहेगा अगला मैच डू और डाई का। जो हार गया वो घर गया, पायनियर बनाम माहिरा स्पोर्ट। दोनों कैप्टन को तैयार रहना है। 6 ओवर की समाप्ति के बाद हम टॉस लेंगे। केतन पाटिल, आशा पाटिल नॉर्थ स्टैंड से आते हुए, बहुत ही खूबसूरत कट शॉट, लेकिन पीछे प्रोटेक्शन रखा है श्याम चौधरी के बल्ले से। 1 रन और स्कोर में आता हुआ, 1 रन से धीमी शुरुआत हम कहेंगे मैगी 11 की। कंट्रोल गेंदबाजी कर रहे हैं केतन, 6 रन 1 विकेट। केतन पाटिल, आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ से जाते हुए, कट करने की कोशिश, तेज गेंद बीट किया, उछाल भी अतिरिक्त था, रफ्तार भी अतिरिक्त थी, कमाल का ओवर खत्म किया केतन पाटिल ने, जैसा उनके कप्तान ने चाहा था। 6 रन बने और 1 विकेट गिरा है। धीमी शुरुआत मैगी की।
Back to cricket now is going to be Arjun who brought into the attack. Right arm round his thumb. This time pulled as ball. Control pull stroke from Sham Chaudhary. Rock of Timgar. One more to total now. Runs coming in the form of singles. That's why bowling has been in channel and fielding has been outstanding. So I'm 11 Weibo fam team, one of the great cricketer. And here we watch Arjun. This time batsman tried to hooks just past the chest. Well collected by wicketkeeper. Quality bowling by Swam 11. Swam 11 qualify for the grand finale in City Emerging. Just now they are doing a high quality performance. This time pick up his stroke through the backward square leg. Fantastic shot. Loosener from Arjun and put away very easily by Prajwal Dalvi for a mega 6. 6 more to total now. Score bouncing to Maggie 11, 13 for the loss of 1 wicket. For the loss of 1 wicket. This time try in front of the wicket, thickest outside edge and rose to short Thurman. Enough time, Prajwal get another single. Akib Patel Nizapura joining with us. Compliment for Challenge Trophy, especially commentary panel and both team. Welcome Akib. This time beauty. Wide Yorker to Sham Chaudhary. Under the bat, well collected by wicketkeeper. Fine delivery from Arjun. Second over in progress. Good over rate maintained by Swam 11. This time a beautiful stroke indeed. What a great square drive all the way to the cover point for 4. Look at that. So lovely, so elegant, just looking like a wow. Great shot. Firmly driven along the ground. That marks the end of the second over. Maggie 11, 18 for the loss of 1 wicket. Once more, look at that. Beautifully played. Firmly driven between two fielders for 4. Wonderful telecast comes to you from our technical team, King of Telecast, Prince Movies. 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 18, विकेट गिरा है 1. प्रज्वल दलवी 12 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक चौका और एक सिक्सर लगा है. श्याम चौधरी ने 4 गेंदों में 6 रन बनाए. आप देख रहे हैं चैलेंज ट्रॉफी. पायनियर स्पोर्ट्स के कैप्टन अल्ताफ बाली फैम टीम और अमीदुज्जमा फैम टीम मायरा स्पोर्ट्स के कैप्टन, आप दोनों को टॉस के लिए तैयार रहना है. आतिश पाटिल को गेंदबाजी पे बुलाया गया है. इस मरतबा दूर से गेंद को लॉफ्टेड टेक्स्ट्रा कवर ड्राइव है और गेंद निकल गई है प्रियांशी स्टूडियो के बाहर. 4 रन. ये दूसरी मरतबा इस तरह का शॉट खेला है. बहुत दूर से खेला है. प्रणो इस पे आउट हुए थे, लेकिन प्रज्वल दलवी ने फील्डर को भेज दिया है. 4 रन. आतिश पाटिल इस मरतबा आगे रखी हुई गेंद थी, फिर कवर ड्राइव लगाया, डीप में फील्डर को पाया. 1 रन. अब रन बन रहे हैं मैगी 11 23 रन 1 विकेट.
श्याम चौधरी थोड़ा आज सर पे बर्फ रख के बल्लेबाजी कर रहे हैं। हालांकि धूप तो ऐसी है कि हाथों पे बर्फ ही चाहिए। लेकिन बर्फ को पिघलाना होगा यहाँ पे गेंदबाजी वाली साइड ने। केतन पाटिल ने पहला ओवर अच्छा किया, उनकी जगह पे आतिश पाटिल आए। चॉप करने की कोशिश, वाइड यॉर्कर निकली थी विकेट कीपर के मुंह से। दोस्तों आप मुकाबला देख रहे हैं मांगीलाल पालीवाल फैम टीम मैगी 11 और वैभव फैम टीम स्वयं 11 के बीच। वैभव बल्लार बहुत मशहूर, इस मरतबा फिर स्क्वायर ड्राइव किया है, दिलकश शॉट है, जाजिबुल नजर स्ट्रोक। वाइड ऑफ वॉली थी, लेकिन इस तरह के शॉट बहुत कम देखने को मिलते हैं, नायाब हो चुके हैं टेनिस क्रिकेट में। ये क्लास है रॉक ऑफ टेमगर का। फिर से देखते हैं, बिल्कुल गेंद के ऊपर जाकर स्क्वायर ड्राइव किया, गेंद जमीन को छूती हुई चली गई, कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन। अनदर ब्यूटीफुल स्ट्रोक, जाजिबुल नजर शॉट। इस तरह के शॉट आंखों में डूब जाते हैं। स्कोर 27 पे पहुंचा है। ये उड़ाना चाहते थे हेलीकॉप्टर। टेनिस क्रिकेट में हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए आपको पायलट का लाइसेंस नहीं चाहिए, आपके कलाइयों में ताकत चाहिए। रितेश धुमाल है हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में, कमाल की इस सीजन में बॉलिंग कर रहे हैं। फिर अच्छी गेंद, लगातार आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश। 3 ओवर की समाप्ति, रन बने 27, विकेट गिरा है 1, 9.00 दी करंट रन रेट। और इस तरह अगर आगे बढ़े तो 60 रन जरूर बना लेंगी, क्योंकि आने वाले बल्लेबाजों में जेपी का आना बाकी है और महेंद्र मागे का आना बाकी है। महेंद्र मागे कुछ ऐसे मैचेस है जिसमें आगे आए, वो जब आगे आए ना, सामने वालों को हमेशा पीछे रखा है। देखिए कमेंटेटर के सभी खिलाड़ी रहते हैं, सभी टीमें रहती है, लेकिन जब मैं लॉकडाउन में इंटरव्यू कर रहा था, जुल्फिकार मोमिन ने मुझसे सवाल किया कि आपके फेवरेट खिलाड़ी पूरे भिवंडी तालुका में कौन। मैंने बोला एज अ कमेंटेटर नहीं कह रहा हूँ, एज अ पर्सन कह रहा हूँ। मेरे फेवरेट कौन और क्यों ये पूछा था। मैंने कहा था मेरे फेवरेट खिलाड़ी जेपी जयेश पाटिल, क्योंकि वजह बताई, बल्लेबाजी करते हैं, सब कुछ करते हैं। अगर कभी वो बल्लेबाजी में फेल भी गए तो पूरी टीम को एक अलग तरीके से आउट करते हैं। कोई ऐसा कैच पकड़ते हैं जो टर्निंग पॉइंट हो, कोई ऐसा रन आउट करते हैं जो टर्निंग पॉइंट हो। 27 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। श्याम चौधरी इस वक्त 8 गेंदों पर 10 रन बना के खेल रहे हैं। 2 चौके लगाए, प्रज्वल 8 में 17 बनाए। ये फर्क है स्ट्राइक रेट का। खेल की शुरुआत अब चौथे ओवर में केतन पाटिल को लाए। लगता है स्वयं के कैप्टन ऐसी एक ही चलाएं, लेकिन 4 गेंदबाज कंपलसरी है। रिवर्स खेलने की कोशिश, फॉलो किया था वहां पर बल्लेबाज प्रज्वल दलवी को। केतन अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं। हालांकि टोटल वो नजर नहीं आ रहा है जो मैगी की कैप्टन ने तमन्ना की होंगी।
स्विंग कर दिया है, भिंगड़ी है, भिंगड़ी शॉट है, कमाल का स्ट्रोक, 6 रन। बल्ले से गेंद निकली, उस पर मोहर थी 6 रनों की। ऑफ स्टंप के बाहर से स्वंग किया था ऑन साइड में, ठीक मिड विकेट में 6 रन। उछलता हुआ स्कोर 33 पे पहुंचा है। प्रज्वल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। इजी शॉट नहीं रहता है बाएं हाथ के गेंदबाज के। ये अच्छी वापसी, ये काफी तीखा जवाब दिया है, इसे मुंहतोड़ जवाब कहते हैं क्रिकेट में। बाई का इशारा है, मुंहतोड़ जवाब दिया था वहां पर। और तेज गेंदबाज को अजय जब सिक्सर पड़ जाता है ना, तो गुस्सा आना फितरी बात है। चौंतीस रन, 1 विकेट। इंटरनेशनल क्रिकेट में तो कहीं चिड़चिड़ाहट देखिए, शोएब को सिक्सर मारो तो दूसरा बाउंसर आता था। केतन पाटिल, आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ से जाते हुए स्वागत है आप सभी का। टेनिस क्रिकेट को दुनिया में पहुंचाने वाले और टेनिस क्रिकेट में वो चाम, वो ग्लैमर भरने वाले लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार मयूर पाटिल जी, सिटी इमर्जिंग प्रेसिडेंट, फेस ऑफ भिवंडी और चैलेंज स्पोर्ट्स की तरफ से। केतन, बढ़िया गेंद, वाइड यॉर्कर। श्याम चौधरी को आज हाथ खोलने नहीं दे रहे गेंदबाज, चट्टान को अपनी जगह पे जमा दिया है। मैं चाहूंगा कि अकीब पटेल जो हर तरह का मैच कहीं भी वो देखते हैं, मैं चाहूंगा कि एक दिन वो जरूर किसी बड़े शो में हमारे साथ आए। इस मरतबा गेंद आसमान में, लेकिन जा रही है, जा रही है, जा रही है बाहर, 6 रन। प्रज्वल दलवी गेंदबाज को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन गेंदबाज ने पकड़ के रखा है वहां पर श्याम चौधरी को। फिर से आड़े बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक, अच्छा खासा इस ओवर में आड़े हाथों लिया है केतन को प्रज्वल ने। आड़े बल्ले से सही शॉट जब आप खेलते हैं तो गेंदबाज आड़े हाथों आता है। स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है इस वक्त 41 रन, 41। पॉइनियर के कैप्टन और मायरा के कैप्टन, लास्ट ऑफिशियल कॉल है, आपको टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। ओवर नंबर 4 चल रहा है। आज पॉइनियर के बल्लेबाजी पे भी थोड़ा सवालिया निशान लगा है। फिर वहीं शॉट खेलने की कोशिश, बल्ले के अंदर लगी, शॉट फाइन लेग पे गई। कई नाम है इसके, रूबी कट, डेनिम कट, चाइनीज कट। स्कोर 4 ओवर की समाप्ति, अच्छा टोटल बना लिया है मैगी 11 ने, 42 रन, 1 विकेट। इस सीजन में चैलेंज नंबर 1 पे रैंक कर रही है BC4 में, 2 कप की विजेता, 2 की रनर्स। नंबर 2 पे मैगी है, 1 की विजेता, 2 की रनर्स। नंबर 3 पे तपस्या है, 1 की विजेता। इस सीजन में एक बात हमने ये देखी कि विक्टोरियन ने बॉलिंग सब जगह अच्छी की, बल्लेबाज नहीं चले। बयालीस रन, 1 विकेट गंवाने के बाद 5वें ओवर में अर्जुन, यानी इसका मतलब है केतन और अर्जुन से 2-2 ओवर कराए जा रहे हैं। डेथ ओवर में कोई नया गेंदबाज आएगा। अर्जुन, राइट आर्म राउंड ही स्टंप्स,
प्रज्वल को ऑन ड्राइव करते हुए आउटफील्ड में 1 रन। तैयलीस पे पहुंचा है स्कोर, 43 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। चिलचिलाती धूप है इस वक्त हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे। आज से तापमान ज्यादा बढ़ गया है। फिर श्याम चौधरी सफल नहीं हुए। श्याम चौधरी की अग्नि परीक्षा ली जा रही है। अब तक श्याम ने कितनी गेंदें खेले, कितने रन बनाए? 13 में 11, 10 में 11। इस मरतबा क्रीज में पीछे जाके शॉट हम पुल किया है। फील्डिंग बहुत लाजवाब है, सिर्फ 1 रन। थ्रो भी बिल्कुल स्टंप्स पे आया था। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44। अर्जुन अच्छी गेंद बल्ले के अंदर लगी, बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर गई है, सर्कल में 1 रन। पोगांव के मिस्ट्री मैन त्रिमूर्ति गायकर हमसे जुड़ते हुए आपका हार्दिक स्वागत है। हमीदुज्जमा पहुंच चुके हैं। पायनियर के कैप्टन प्लीज। एक बात है कि बंटी पाटिल को हर एक का साथ है, लेकिन पूरी चैलेंज ट्रॉफी में अकेले बंटी हैंडल कर रहे। इस मर्तबा खेलने की कोशिश, ये देखिए अंपायर बताइए कि बल्ले को छुआ था, लेग बाय। 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47। देखिए रात वैसे भी दोपहर में बहुत गर्म है, फिर असफल रहे वहां पर। रन जरूर आया है, लेग बाय। बहुत कम देखने को मिलता है कि श्याम चौधरी इतना ऑफ कलर रहे। हालांकि 2 शॉट जो खेले उन्होंने वो बेहतरीन शॉट थे, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं कर पाए। 5 ओवर की समाप्ति, 48 रन, 1 विकेट। आखिरी ओवर शुरू हो रहा है। पायनियर के कैप्टन आ चुके हैं। वेलकम आशीर। इनफ टोटल तो नहीं कहेंगे हम, 48 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। जयेश पाटिल प्रियांशी डगआउट में रहे, महेंद्र मागे पीछे रह गए। राकीब अंसारी आपको टॉस लेना है। अड़तालीस रन। देखिए शोएब मेहमान, हमीदुज्जमा, ये कुछ ऐसे नाम है अजयगरत, आपने बीपीएल में भी देखा। मैचेस बहुत कट टू कट रहे। भिवंडी क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए अपना पैसा, अपना वक्त सब कुछ दे रहे हैं। गेंदबाजी में घनश्याम पाटिल, मैन फ्रॉम वडूनगर, कमाल के ऑलराउंडर है। पहली गेंद, 1 रन बना, दूसरे के लिए जा रहे हैं। थोड़ा फम्बलिंग हुआ है, 2 रन पूरे किए। खुद को आउट करना चाहते थे, प्रज्वल को आउट कर बैठे। इसे कहते हैं कि हाथों ने गलत किया और सजा पांव को दी जा रही है। हमने दिनकर से ट्रॉफी में देखा था मापोली के गेंदबाज को,
3 सिक्सर खाए, जूते उतार के उसको पटक रहे थे। सचिन पवार है हमारे साथ, आपका भी हार्दिक स्वागत है। इरफान शेख उर्फ राजू, भिवंडी के इंस्टाग्राम किंग। अगला मैच डू और डाई, करो या मरो। स्कोर है 50 रन, 2 विकेटों के नुकसान पे। डेथ ओवर चल रहा है। घनश्याम पाटिल, इनके पास बहुत अच्छी रफ्तार है। नए बैट्समैन महेंद्र मागे, फिनिशर ऑफ भिवंडी, फिनिशर ऑफ महाराष्ट्र। कुछ ही खिलाड़ी हैं पूरे भारत में जो उनकी तरह मैच को फिनिश करते। आते ही भिंगड़ी दे दिया है, 6 रन। क्या गजब का शॉट है। पिछले मैच में भी 2 मारे थे ना अजय। क्या गजब का भिंगड़ी शॉट है। स्वंग किया ऑन साइड में, गेंद हवा के साथ साथ घटा के संग संग हैंड एंड सम रेंज रोवर कॉर्नर के ऊपर से 6 रन। 56 पे पहुंचा है स्कोर। ये खिलाड़ी बहुत खास है। ये खिलाड़ी कोई भी टूर्नामेंट हो, रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी जो पिछला हुआ था, कप्तान ने बयान दिया था कि गलती की, 3 गेंदें पहले भेजना मांगता था, 2 गेंदें पहले भेजा, चेसिंग कंपलसरी थी, 2 पे 2 सिक्सर जड़े। ये खिलाड़ी बहुत खास है। महेंद्र मागे 56 रन, 2 विकेटों के नुकसान पे। घनश्याम, पता है घनश्याम को भी सामना किससे है। इस मरतबा गैप में स्ट्रोक है, तेज निकल गई है पहले बाउंस पर, वाइड इज लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में 4 रन। कुछ खिलाड़ियों की पहचान ही ये होती है, उनके आने के बाद दर्शक इसीलिए झूमते। क्या गजब का स्ट्रोक। 2 गेंदों में 10, बातों बातों में स्कोर 60 पे पहुंचा दिया। अभी भी 3 गेंदें बची है। जेपी ने स्वयं अच्छे टच में उनको बल्लेबाजी के लिए इसलिए भेजा। पिकअप शॉट खेला है और गेंद निकल गई है बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे। फ्लिक स्ट्रोक भी कहेंगे हम। 6 रन। थोड़ी देर के लिए लगा था कि कहीं नो लुक शॉट तो नहीं खेल रहे हैं, बल्ला फेंक दिया था, पिकअप शॉट। 6 रन। उछलता हुआ स्कोर 66 पे पहुंचा है, 2 विकेटों के नुकसान पे। महेंद्र मागे के आने के बाद रनों की बौछार, 3 गेंदों में 16, 14 में 14 श्याम चौधरी ने बनाए, 3 में 16 महेंद्र मागे, माइटी महेंद्र। खींच के मारा है, पुल है और पावरफुल भी है, मस्तक पे दस्तक देता हुआ 6 रन। गेंद सर के ऊपर से जाए या पानी, दोनों सूरतें डुबा देती है। कमाल का खींच के मारा हुआ स्ट्रोक। 4 गेंदों में कितने बनाए महेंद्र मागे ने? 22। और टोटल कहां गया है? 72। कहां पे 50 थे और कहां 72 बने? पहली गेंद पे 50 थे। क्रिकेट में चीजें बदलने में समय नहीं लगता है। आखिरी गेंद का क्या असर करेंगे? घनश्याम पाटिल, ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। वाइड। 73 रन, 2 विकेटों के नुकसान पे। 73 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। महेंद्र मागे, व्हाट अ प्लेयर इज। फुल टॉस गेंद, स्विंग कर दिया ऑन साइड में। 6 रन। कितने रन दिए इस ओवर में? क्या इस सीजन का सबसे महंगा ओवर है? 31 रन, सबसे महंगा ओवर बीसी फॉर्मेट, BC4 फॉर्मेट में।
रिव्यू लिया है, मुझे पता था लेंगी। टीम को रुकना है। शाम भी जा रहे हैं उनके साथ, शाम भी अजीब है, दोपहर में जा रहे हैं उनके साथ। इट्स अ फेयर डिलीवरी। तो कुल मिला के रन बने 79, 80 रनों की चुनौती। आइए दोस्तों, इस वक्त मैं चैलेंज टॉस बॉक्स में हूँ। मेरे दाईं और बुम मशीर अंसारी, पायनियर के कैप्टन, और बाईं और बहुत ही फेमस अमीदुज्जमान अंसारी, ओनर और कैप्टन। इरफान शेख, इंस्टाग्राम किंग भिवंडी के, उर्फ राजू भाई के हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं। जो हार गया वो बाहर गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इरफान हमसे जुड़ने के लिए। आशीर, कहाँ गलती है भाई पहले मैच में? मेरे जो प्लेयर थे एक एक 6 मारने के बाद उनका विकेट गया, वो मेरा बहुत बैड लक हो गया मेरे सब प्लेयर के लिए। मेरा खुद भी हुआ, शाहिद खान का हुआ, बिंदास भी सस्ते में आउट हो गया, अकबर भी। समझो वो थोड़ी बहुत गलती हमसे हुई है, लेकिन इंशाल्लाह ताला इसमें गलती नहीं करेंगे। यानी ये सलाह है कि लंबी इनिंग खेले। हाँ, एक आध प्लेयर भी अगर 20-25 रन की इनिंग खेल लेता तो वो मैच हम लोग शायद जीत जाते। एग्जैक्टली लेकिन आप टॉस जीता है, क्या करेंगे? फील्डिंग करेंगे। अमीदुज्जमा की जो टीम सामने है, बड़े बड़े उलटफेर करती भी और कर भी सकती है। 6 ओवर में क्या माइंड सेट है कि एक माइंड सेट होगा कि कहाँ तक रोकेंगे? अगर मेरे बॉलरों ने इंशाल्लाह अच्छी बॉलिंग डाली तो 50 के अंदर रोकेंगे, और थोड़ा बहुत अगर 19-20 हुआ तो 60 प्लस तक भी जा सकता है। पूरे सीजन में मैंने दोनों टीमों का एनालाइज किया है। अगर बॉलिंग अच्छी होती है तो बल्लेबाजी खराब होती है, बल्लेबाजी अच्छी होती है तो बॉलिंग खराब होती है। क्या उम्मीद करें अच्छा मैच हो रहा है? हाँ, इंशाल्लाह अच्छा मैच होगा। ऑल द बेस्ट अमीदुज्जमा। टू बी ऑनेस्ट, मैं बीपीएल में भी कहा था, यहाँ भी कहता हूँ, यहाँ इसलिए कहता हूँ कि यहाँ से दुनिया में क्रिकेट गए कि अमीदुज्जमा, शोएब मेमन, ऐसे बहुत से स्पॉन्सर, एक कैप्टन है, स्वयं क्रिकेट से जुड़े हैं, इसलिए सिटी क्रिकेट उनकी वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। आप टॉस जीते अमीदुज्जमा तो क्या करते? बैटिंग ही करता था और इत्तेफाक से बैटिंग मिली है। और मेरा मानना है कि सीजन में अपने जब भी बल्लेबाजी किए, कम से कम वो मैच बहुत कट टू कट ली जाए। बैटिंग करते हुए कहाँ तक जाना चाहिए? जैसे कि एक ग्राउंड पे 60-65 बहुत अच्छा स्कोर रहता है, एमआरआई बॉल है, तो कोशिश करेंगे 60-65 प्लस जाने की, और ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो अच्छी बात है, बट मिनिमम 65 तक जाने की कोशिश करेंगे। टीम में कोई चेंजेस? सेम टीम है। क्योंकि डू और डाई का मैच है, क्या जीत कर आखिर तक रहना चाहेंगे इस चैलेंज लीग में? इंशाल्लाह हारना तो कोई भी नहीं चाहता है, बट कोशिश करते हैं जिसका जो मैच में परफॉर्म अच्छा रहता है वो जीतता है, क्योंकि पार्ट ऑफ गेम है जीत हार। बट कोशिश तो हर कोई चाहता है जीतना, हारना तो कोई नहीं चाहता है, जीतने की कोशिश पूरी करेंगे। एक आखिरी सवाल के कप्तान के दिमाग में कभी रहता है कि ये बैट्समैन चल गया टीम चल जाएंगी, 11 प्लेयरों से उम्मीद रहती, कोई ऐसा बैट्समैन आप सोच रहे हो कि वो आज खेलेगा तो हम पायनियर को हरा देंगे? जैसे कि ये आपका बोलना ऐसा है कि एक बैट्समैन भी चल जाए तो 6 ओवर में 2 बैट्समैन भी चल जाए तो इनफ है। जैसे जावेद फारूकी है, यहाँ के काफ़ी पुराने खिलाड़ी, और चैलेंज पे हमेशा उसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, तो उम्मीद उनसे ज़्यादा ही रहती है। लास्ट मैच भी वो उससे ओपनर गए, बट अनफॉर्चुनेटली वो खेल नहीं पाए, लेकिन उनसे उम्मीद अभी भी है कि वो इंशाल्लाह अगले मैच में अच्छा खेलेंगे और हमको गेम जिताएंगे। थैंक यू सो मच। The news from the toss box, Pioneer Altaf Bali Fem team won the toss and invite Amiduzzama Fem team bat first. Pioneer won the toss, selected ball first.
धन्यवाद सिद्दीक भावे। चलते हैं खेल की तरफ। 80 रनों की चुनौती स्वयं 11 के सामने। पहली गेंद हिमांशु पाटिल द्वारा फुल लेंथ गेंद ड्राइव कर दिया है पैरों के सामने से आउटफील्ड में, और पहली गेंद पर सिंगल। खाता खोलते हुए बल्लेबाज निशांत और सौरभ माली, ये सलामी जोड़ी स्वयं 11 की ओर से। एक बड़ा टारगेट चेज करना है। पिछले मैच में बल्लेबाजी बहुत उम्दा रही थी। कप्तान सौरभ माली मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। 30 रनों की पारी खेली थी उन्होंने, लेकिन अब मैगी 11 से पाला पड़ा है। चुनौती बड़ी है, बॉलिंग आक्रमण ज़बरदस्त है मैगी 11 का। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सौरभ माली ने हर टीम के सामने रन बनाए। काबिलियत पूरी है उनके अंदर। धीमी गति की गेंद, फुल टॉस बनी। ओहो, एफर्ट अच्छा था ये, लेकिन कैच नहीं कर पाए हैं। हालांकि फुल टॉस का पूरा फायदा बल्लेबाज भी नहीं उठा पाए। हिमांशु सोच रहे कि बच गए। अंपायर ने शायद क्या कहना है, तीसरे अंपायर को पूछा है क्या कहीं 6 तो नहीं है, क्या उनका पांव पीछे नहीं तो नहीं लगा है। मुझे याद है दीनू के एक शॉट को इसी तरह मेयर कप में तीसरे अंपायर के पास दिया गया था। जावेद फारूकी को कौन भूल सकता है इस ग्राउंड पे। एक से बढ़कर एक इनिंग खेले उन्होंने। बाउंड्री चेक की जाएगी। गति परिवर्तन करने के चक्कर में फुल टॉस डाल बैठे थे वहां पर हिमांशु पाटिल। पिछले मैच में जिस तरह से बल्लेबाजी की थी सौरभ माली और उनके साथियों ने, उसी तरह से बैटिंग करेंगे तो निश्चित रूप से यह मैच काफ़ी मज़ेदार बन सकता है। वैसे 90 रन्स बनाए थे पिछले मैच में, लेकिन पहले बैटिंग करते हुए वो रन्स आए थे। अब लक्ष्य सामने है। देखिए जब तक कप्तान रहेंगे, हालांकि लंबा बैटिंग लाइनअप है, लेकिन इस सीजन में सौरभ माली बहुत अच्छे टच में सेफ है। 5 रन बचाए वहां पर खड़े खिलाड़ी। ऋतिक गड़क थे। ये शॉट है कड़क, लेकिन सामने है फील्डर। लॉन्ग ऑफ की दिशा में किरण पाटिल। एक और सिंगल। पहली 3 गेंदों पर 3 सिंगल्स। देखिए कि बहुत अच्छा यूनिट है माना के मैगी 11 के पास, लेकिन 5 बल्लेबाज ऐसे हैं स्वयं 11 के पास जो मैच का पासा पलट सकते हैं, स्पेशली कैप्टन। जड़ में गेंद थी, हल्के हाथों से गेंद को ड्राइव किया, लॉन्ग ऑन से डीप मिड ऑन पे लगभग खिरा लिया है। 1 रन आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 पे पहुंचा है। बल्लेबाजी तो काफ़ी लंबी है, लेकिन बड़े लक्ष्य का जब आप पीछा करते हो तो शुरुआत काफ़ी मायने रखती है। नींव अच्छी रखेंगे सलामी बल्लेबाज तो ज़रूर एक मौका बन सकता है। फिलहाल इस ओवर में अभी तक ज़्यादा हाथ खोलने के लिए जगह नहीं दी है हिमांशु ने। ऑन साइड में खेलते हुए बल्ले के थोड़ी सी अंदर लगी थी। डीप मिड विकेट पर फील्डर तैनात है जेपी। बहुत तेज़ आते हैं गेंद पर, इंतज़ार नहीं करते हैं गेंद के आने का। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 बिना किसी नुकसान के। देखिए हिमांशु पाटिल को देखिए, ये खिलाड़ी जब से एमएलए ट्रॉफी 2016 में 18 में चमका था, जब से इसने वापस नहीं देखा है। खूबसूरत गेंद, वाइड यॉर्कर चॉप करने का प्रयास था, लेकिन थोड़े से लेट हो गए, बैट्समैन चुक गए। और इसके साथ ही ये बेहतरीन ओवर समाप्त होता हुआ हिमांशु पाटिल का। 1 ओवर के बाद 5 बिना किसी नुकसान के स्वयं 11। कमाल का ओवर अलीमगढ़ एक्सप्रेस का। बचे हुए 5 ओवर में 75 चाहिए। जो आस्किंग रन रेट है वो 15 का है। हिमांशु पाटिल ने वो कब भी जीता था, क्योंकि धनेश के सामने जो हैट्रिक किया था, पहले उन्होंने शेखर दरुड़ी को स्क्वायर लेग पे आउट किया, उसके बाद कुमार गुण को आउट किया और जयेश पाटिल को टो क्रैशर पे एलबीडब्ल्यू आउट किया। वहीं से हिमांशु पाटिल तालुका क्रिकेट में छाए। गेंदबाजी के लिए प्रज्वल दलवी को बुलाया है। ग्रामीण क्रिकेट में बहुत ही कामयाब ऑलराउंडर, ये वीआईपी मंच फेस ऑफ भिवंडी मयूर पाटिल साहब, केतन घरत हैं और
मयूर पाटिल के तमाम दोस्तों को बताया जाए। खींच के मारा है, पुल है और पावर फुल नहीं बन पाया। क्या कैच रिलैक्स पकड़ा है जीपी, अरे लग ही नहीं रहा था कैच पकड़ा है। जयेश पाटिल है ना, ये तो ऐसे ही पकड़ते हैं। ताकतवर शॉट था ये, लेकिन ऊंचाई अधिक रही और दूरी मिली नहीं। बाउंड्री लाइन के करीब थे जेपी, सिर के ऊपर कैच को लपकते हुए बेहतरीन कैच। इतना है, जब वो चैलेंज में खेलते थे तो ये पोजीशन जो हमारे कमेंट्री बॉक्स की पोजीशन है वाइडिश मिड विकेट, वहाँ पे फील्डिंग करना ज़्यादा पसंद करते थे। आगे क्या मासूम चेहरा, वार गहरा। प्रीतेश पाटिल भी जुड़ चुके हैं। वो कोने में खड़ा है, कोने में की सीट पे दिखाया जा रहा है मिस्ट्री मैन पोगांव के त्रिमूर्ति गायकर। ये कुछ भी कर सकते, ये हारा हुआ मैच जिता सकते, जीता हुआ मैच हरा सकते। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी। प्रशांत पाटिल गोटिया भी है वहां पर। देखिए, टू बी ऑनेस्ट, चैलेंज को चैलेंज इनिशियल पीरियड में मयूर पाटिल ने बहुत स्ट्रगल करके जब बनाया तो दो नाम बहुत जरूरत थे, एक तो प्रशांत गोटिया और केतन गरत। यस, तुषार शिल्के तो एवरेज प्लेयर हैं, लेकिन उन्होंने वाकई में ज्ञानेश्वर फेमस ट्रॉफी के जब चैलेंज रनर थी तो बेस्ट बॉलर थे। उसमें तुषार शिल्के ने 74 रनों की बारी खेली थी। जरमे गिनती परशुराम टावरे स्टेडियम की दूर की बाउंड्री को अगर बहुत ही क्लासिकल तरीके से बल्लेबाजी करते हुए 2 से 3 प्लेयर रहे हैं जिन्होंने बहुत खूबसूरत खेला है। 2015 से आप देखोगे तो वहाँ से उसके बाद 2020-21 तक लगभग कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल चल रहा था, और उस दौरान बहुत ही अच्छा प्रदर्शन केतन गरत का, खासतौर पर बेहतरीन हरफन मौला प्रदर्शन। इस बार ड्राइव किया है वाइड ऑफ डिप मिड विकेट, फील्डर पहुंचते हुए गेंद पर प्रणव, एक ही रन मिलेगा। 21-22 के बेस्ट बॉलर ऑफ द ईयर रहे थे, उन्होंने 12 रन दे के 6 विकेट, बेस्ट बॉलिंग फिगर था उनके पास। उससे पहले भावेश पवार ने कारनामा अंजाम दिया था गोवे में, और उसके बाद किरण पाटिल ने इसी ग्राउंड पे अगले सीजन में, आपको याद होगा, सीधा खेला है, फील्डर है। ओ माय गॉड, आज कैचेस क्या पकड़ रही मैगी, ये तो कमाल का कैच है। शुभम गुल्वी, कमाल का कैच लपकते हुए ऊपर उछलना पड़ा था, शॉट दमदार था, ऑन द राइज उठाकर खेला था सामने बिल्कुल बॉलर के ऊपर से, लेकिन लॉन्ग ऑन की दिशा से अपनी बाई तरफ जाते हुए उछलते हुए उस कैच को लपका है शुभम गुल्वी ने। दूसरी सफलता इस ओवर में प्रज्वल दलवी के लिए, और स्थिति नाजुक है रन चेज की शुरुआत में ही स्वयं 11 की 7 पर 2। बड़ा मुकाबला है, दोनों टीमों ने एक एक मैच जीता है। खूबसूरत टेलीकास्ट, अलग अलग एंगल से आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरह से स्ट्रोक खेला गया था और किस तरह से ये कैच लपका है, एक मुश्किल कैच जिसको लपकने में कामयाब हुए हैं शुभम। इस मैच की विजेता टीम क्वालिफाई कर जाएगी सेमीफाइनल्स के लिए, और मीत 11 से उनका मुकाबला रहेगा कल सुबह 9 बजे। क्या शुभम गुल्वी ने कैच पकड़ा है, मानो ऐसा जैसे झपाटा मारा हो। जड़ में गेंद, छोटी बैकलिप का इस्तेमाल, नए बैटर मंदार गोराटकर, ये भी अच्छे खिलाड़ी हैं। जहां ऑफ साइड ऑन साइड दोनों तरफ अच्छे शॉट्स खेलने की क्षमता रखते हैं, लेकिन क्षमता के अनुसार प्रदर्शन करना होगा। बेहतरीन फील्डिंग फॉलो थ्रू में। इस मैच की विजेता टीम कल सुबह पहला सेमीफाइनल 9 बजे खेलेंगी हैट्रिक आमदार मीत 11 के साथ। 2 ओवर की समाप्ति कहीं पिक्चर में नजर नहीं आ रही है। 7 रन 2 विकेट, ये फर्क रहता है अजय जब आप क्वालिटी बॉलिंग का सामना करते। देखिए, क्वालिटी बॉलिंग के सामने आपको गेम प्लान बहुत ऊंचा करना होता है, आपको लूजनर का इंतज़ार करना होता है, और जब भी मौका मिले आपको अटैक करना होता है। और पहले ओवर में एक लूजनर मिली थी, फुल टॉस गेंद हिमांशु पाटिल ने डाली थी, उस पर छक्का प्राप्त नहीं कर पाए थे बल्लेबाज सौरभ माली। छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं,
एक बड़ा हिट भी गेंदबाज को सोचने पर मजबूर कर देता है, और कहीं ना कहीं गेंदबाज का जो हौसला है वो थोड़ा सा पस्त भी हो सकता है उसके चलते। लेकिन वो फुल टॉस गेंद मैदान के बाहर नहीं मार पाए थे। कोशिश की थी बैट्समैन ने, और बाउंड्री के करीब अच्छा एफर्ट देखने को मिला था ऋतिक गड़क द्वारा। गेंदबाजी में बदलाव किरण पाटिल आक्रमण पर। स्क्वायर ऑफ द विकेट, बढ़िया शॉट, डीप कवर से आते हुए फील्डर यहाँ पर 2 की कोशिश। ओहो, ये थ्रो यदि बिल्कुल स्टंप्स पर होता तो मामला नज़दीकी बन सकता था। 2 रन आखिरकार कंप्लीट, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन। लक्ष्य 80 रनों का है स्वयं 11 के सामने। किरण पाटिल पिछले मैच के हीरो, 5 पर लिया था। पिकअप शॉट, लेकिन हवा में पूरी तरह से खेल नहीं पाए थे। जैसे उछालना चाहते थे वैसे उछाल नहीं पाए, और गैप भी नहीं ढूंढ पाए। सिर्फ एक रन। I think nicely played. Worked away on the onside but found the fielder in deep. बड़े शॉट्स की आवश्यकता है सिद्दीक जी यहाँ पर। सिंगल डबल से बात बनने वाली नहीं है। जो शुरुआत चाहिए थी वो मिली नहीं है स्वयं 11 को, और गेंदबाजी बहुत ही धारदार है। खतरनाक यॉर्कर, किसी तरह से उसको डिग आउट करने में कामयाब हुए बल्लेबाज। एक और सिंगल, सिंगल्स के चलते रन्स आ रहे हैं। अभी तक बाउंड्रीज के दर्शन नहीं हुए हैं। उसका कारण है कि गेंदबाजी बहुत चैनल में हो रही है, और विकेट टू विकेट बॉलिंग हो रही है ऑफ स्टंप के बाहर, या तो फुलर लेंथ हो रही है या तो गुड लेंथ पे हो रही है। और जो गेंदें गुड लेंथ पे हो रही है वो ऑफ स्टंप के बाहर हो रही है। फुलर लेंथ की गेंदें भी कमाल की हो रही है। स्कोर कंपैरिजन दिखाया जा रहा था। 23 पर 1 थे मैगी 11। इस बार गेंद निकल गई है, काफी फाइन। देखना है बैट से है या नहीं, और वाइड का इशारा। कुल मिलाकर 5 रन्स मिलेंगे। इसे कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, बुढ़ते वाला कारी सा आधार। लेकिन इतिहास उठा के देखिए अजय गरत, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट हो चाहे टेनिस क्रिकेट हो, इस तरह की घटना के बाद मैच शुरू हो जाता है। छोटी छोटी गलतियां भी कई बार बहुत भारी पड़ जाती है आपको। किरण बहुत अधिक रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते हैं, और ऐसे में एक आध गेंद दिशाहीन होने की संभावना भी बन जाती है। इस बार बहुत अच्छी लाइन ऑफ स्टंप के बाहर बीट किया बैट्समैन को। पिछले मैच में 5 विकेटें चटकाई थी, और आपको याद होगा जय बजरंग चषक जो यहाँ पर हुआ था उसमें भी उन्होंने 5 पर किया था। अच्छी विकेटें ली थी साइंस खारबाओं के सामने। बेस्ट बॉलिंग फिगर था। उससे पहले बेस्ट बॉलिंग फिगर केतन गरत का था। अच्छा क्षेत्र रक्षण शॉट, थर्ड मैन पर डायरेक्ट हिट लगता तो शायद तीसरे अंपायर की मदद ली जा सकती थी। चिकी सिंगल। सौरभ माली को शांत रखा गया है अभी तक इस पारी में। हालांकि अजय गरत आकिब खान के 8 विकेट के बाद एक कोइंसिडेंस है कि बेस्ट बॉलिंग फिगर चाहे केतन का हो, चाहे भावेश का हो, चाहे किरण का हो, 6 ही विकेटें रही सीजन का बेस्ट बॉलिंग फिगर। चलो उम्मीद करते हैं कि इस सीजन में कोई तो गेंदबाज 7 विकेटें चटकाएगा। फिलहाल स्कोर 17 रन। क्लीन बॉल्ड, फुल एंड स्ट्रेट, फास्ट एंड फ्यूरियस गेंद थी। स्वीप करने का प्रयास पूरी तरह से चूक गए वहां पर मंदार गोराटकर, और मायूस होकर निराश होकर पेविलियन में लौटते हुए। देखिए जयेश पाटिल का जो ओपिनियन था वो अब काम कर रहा है। उनका कहना था कि किरण पाटिल बहुत ऊंचे क्लास के गेंदबाज है, और वो जब वापसी करेंगे तो बहुत ही खतरनाक तरीके से। ऐसा ही कुछ हम देख रहे हैं। किरण पाटिल के ओवर में कितने रन आए? हालांकि 2 दिन पहले ओपन क्रिकेट के सामने भी बहुत घातक गेंदबाजी कॉटरेल ऑफ भिवंडी किरण पाटिल ने की। वीआईपी मंच
नाजुक अवस्था इस समय इस मैच में स्वयं 11 की। स्कोर 17 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। मात्र 3 ओवर्स बचे हुए हैं, यानी कि 18 गेंदें। 18 गेंदों में 63 रनों की ज़रूरत। कुछ बहुत ही खूबसूरत चेहरे सूरज बादलों के पीछे छुपता हुआ। थोड़ी सी तपिश कम है। हर दिन मौसम में थोड़े बहुत बदलाव देखने को मिल रहे हैं। कल तेज़ हवाएं बह रही थी, आज हल्के फुल्के सफ़ेद बादल आसमान में। हिमांशु यॉर्कर के साथ, ऑफ स्टंप के बाहर की यॉर्कर, उसको खेला बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। स्कोरबोर्ड को चलता रखने का प्रयास, लेकिन ये इनफ नहीं है। बाउंड्री जब तक नहीं आएंगी तब तक किसी तरीके का कोई भी दबाव गेंदबाजों पर नहीं डाला जा सकता है। बॉलिंग बहुत ही कातिलाना हो रही है। कहर बर्पा किया जा रहा है गेंदबाजी से, शिकंजा कसा है बल्लेबाजों पर। हिमांशु फिर जड़ में गेंद। क्या कमाल की बॉलिंग हो रही है अजय। ऐसा लग रहा है कि मैगी 11 के पास एक पेस बैटरी का तोपखाना है। खासतौर पर ये जोड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है उनके लिए। हिमांशु पाटिल और किरण पाटिल। ऑफ स्टंप के काफ़ी करीब थी गेंद, दोनों पैरों के बीच में से निकल गई है। बाल बाल बच के वहाँ पर बैट्समैन घनश्याम। ऑन साइड पे सभी बेस्ट फील्डर इस वक्त हैं। प्रणव, जयेश। इस मरतबा मिस डायरेक्टेड यॉर्कर थी, लोअर फुल टॉस टर्न किया ऑन साइड में घनश्याम पाटिल ने। घनश्याम के ओवर में 31 बने, जो इस सीजन का सबसे महंगा ओवर है। ओवरऑल सिटी क्रिकेट का सबसे महंगा ओवर इसी ग्राउंड पे हुआ था 23 दिसंबर 2017 में, जब इफ्तिकार, मरहूम इफ्तिकार अंसारी कमेंट्री कर रहे थे मेरे साथ। फुल टॉस इस मरतबा निकाल दिया है गेंद को 4 रनों के लिए। बल्ला बहुत जोर से घुमाया था, रिव्यू लिया है बल्लेबाजों ने। गेंद की लाइन से अपने आप को अलग किया था। तो 49 रन पिंटू पाटिल ने लिए, जो एक ओवर में लिए जाने वाले रनों की सबसे ज़्यादा तादाद है। उससे पहले रिकॉर्ड जगदीश नाइक के नाम था। नगर अध्यक्ष चषक भादवर 2002 में जॉली कामतगर के सामने एक ओवर में उन्होंने 43 रन लिए थे। उसके बाद ये रिकॉर्ड टूटते टूटते रह गया था। मराठी बाना चषक 2009 में बी इंडियन के आसिफ ने एक ओवर में 7 सिक्सर लगाए थे। फेयर डिलीवरी, रिव्यू यहाँ पर खत्म होता हुआ। शॉट खेलते ही रिव्यू की मांग की थी कप्तान सौरभ ने, हालांकि चौका बटोर लिया है उन्होंने। फिर से फाइन लेग की दिशा में खेलना चाहते थे, शफल कर चुके थे, इस बार बल्ले पर ले नहीं पाए। गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। चौथे ओवर का खेल प्रगति पर। स्कोर केवल 23 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 80 रनों का पीछा करती हुई स्वयं 11 इस मैच में। पहले मैच में गजब का प्रदर्शन रहा था स्वयं 11 के बल्लेबाजों का। घनश्याम ने भी उसमें अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था। भावेश ने बड़े शॉट्स लगाए थे। इस बार खेला ज़रूर है, लेकिन वहाँ पर अब फील्डर तैनात किया गया है वाइडिश फाइन लेग पर। उसी दिशा से इससे पहले चौका जड़ा था उन्होंने। देखिए अजय, बॉलिंग इतनी ज़बरदस्त हो रही है। हालांकि सौरभ माली बहुत अच्छे टच में कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन वो रन नहीं आ रहे। 4 ओवर रेट बहुत अच्छा किया है यहाँ पे मैगी ने। बचे हुए 12 गेंदों में 56 रन। इसका मतलब है कि आपको 9 सिक्सर 12 गेंदों में लगाने होंगे। ये कंपैरिजन आफ्टर 4 ओवर्स 42 पे 1 और 24 पे 3, ये डिफरेंस है। 4 पे 2 और यहाँ पर 2 पे 4, लेकिन विकेटों का भी काफ़ी फ़र्क है। और काफ़ी आगे इस मैच में फ़िलहाल मैगी 11 जीतने का बहुत ही बेहतरीन मौका उनके पास। रिक्वायर्ड रेट 28 रन प्रति ओवर। इस मैच की विजेता टीम को कल सुबह 9 बजे मीत 11 से टकराना है पहले सेमीफाइनल में। किरण पाटिल को कंटिन्यू रखा है और डाउन टू लेग साइड शुड बी अवॉइड, यस इट इज। हालांकि किरण पाटिल
हमेशा तेज़ गेंदबाजी करते रहे हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर जब आते हैं तो और ज़्यादा रफ्तार के साथ बॉलिंग करते हैं। ये बात आपने सही मेंशन की है। एक बात ये भी हो सकती है कि जो विकेट है वहाँ पर भी गेंद थोड़ी स्किड होती है टप्पा पड़ने के बाद। किरण पाटिल वाइड यॉर्कर, जवाब बैट्समैन के पास नहीं, जवाब विकेट कीपर के पास नहीं, और गेंद निकल गई है 4 रनों के लिए। बल्ले को छूने के बाद गई है बाई। इस तरह की गेंदबाजी पे विकेट कीपिंग करना भी अपने आप में कमाल है। गजब की गेंद थी ये, तेज तर्रार गेंदबाजी। देखिए बल्ला कितना देरी से आया था, गेंद निकल गई थी वहां पर विकेट कीपर की दिशा में, और विकेट कीपर भी उसको रोक नहीं पाए हैं। महेंद्र से गलती हुई। सूरज बादलों के पीछे छुपता हुआ, आसमान में बादल छाए। टेनिस क्रिकेट में चैलेंज ट्रॉफी इस मरतबा 1 रन आएगा। प्रणो है वहां पर, हालांकि पैकलिफ को ऊंचा करके मारना चाहते थे, फिर जड़ में गेंद थी। इस इनिंग में मैगी 11 की जो गेंदबाज हैं उन्होंने यॉर्कर की भरमार की। आज़ादी बरतने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जा रहा है बल्लेबाजों को, और काफ़ी बेबस नजर आ रहे हैं इस समय स्वयं 11 के बल्लेबाज। बढ़िया गेंद, अपील और आउट। ये तो होना ही था, रन नहीं आ रहे थे, विकेटों में गेंद को रखा था। घनश्याम बड़ा शॉट लेना चाहते थे, बिल्कुल विकेटों के सामने। कोई शंका नहीं थी अंपायर के मन में। अभी तक थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर रख रहे थे, लेकिन ये परिवर्तन के तौर पर स्टंप्स की तरफ लेकर आए थे। पूरी तरह से चूक गए उस गेंद को खेलने से घनश्याम का काम हुआ तमाम। गिरने वाला चौथा विकेट स्वयं 11 की पारी में। स्कोर मात्र 30 रन और 50 रनों की आवश्यकता है, और केवल 9 गेंदें शेष। नए बैटर भावेश आए हैं बल्लेबाजी को। लंबे रन अप से जाते हुए आशा पाटिल नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ से। ओ आउट एलबीडब्ल्यू। गेंद बची है क्या? यस। अब देखना है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आकिब जावेद ने विल्स कप के फाइनल में 3 एलबीडब्ल्यू किए थे। पहले उन्होंने रवि शास्त्री को आउट किया, उसके बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन को, और उसके बाद सचिन तेंदुलकर को। हालांकि टेनिस क्रिकेट में एक कारनामा सागर भुईर ने किया था। तारीख थी 8 दिसंबर 2022। आप देखना है कि क्या किरण पाटिल एलबीडब्ल्यू हैट्रिक करने वाले दूसरे गेंदबाज बन जाते हैं। जिस तरह टाइम आउट में एंजेलो मैथ्यूज के बाद करण घसा रहे थे। बहुत ही खौफनाक गेंदबाजी, खतरनाक गेंदबाजी किरण पाटिल की। तेज डाल रहे हैं, फुल डाल रहे हैं, और बिल्कुल स्टंप्स की दिशा में डाल रहे हैं। एलबीडब्ल्यू की अनोखी हैट्रिक यहाँ पर पूरी कर सकते हैं यदि इस गेंद पर बैट्समैन को पगबादा आउट करने में कामयाब हो जाते हैं तो। हैट्रिक गेंद, लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए। अच्छा ड्राइव, साथ जुटाई, गेंद को एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर खेल दिया। कमाल का शॉट कुमार का। अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले। शायद किसी ने सोचा होगा कि इस तरह का भी स्ट्रोक खेला जाएगा इस हैट्रिक गेंद पर। बहुत ही सुंदर स्ट्रोक, कोई फील्डर हिल भी नहीं पाया। बड़ा गैप था वहां पर मिड ऑफ सर्कल के अंदर, काफ़ी सीधा खड़ा है। एक खिलाड़ी डीप कवर में है और दोनों के बीच में से गैप ढूंढा है। शानदार चौका कुमार के बल्ले से। क्या क्लीन एंड नीट टेलीकास्ट है। दंदनाती भी गेंद पहुंची थी। 34 रन 5 विकेट। फिर जड़ में गेंद थी, लेकिन ये अच्छा खेल रहे हैं, साथ जुटा रहे हैं। ये वो काम कर रहे हैं कि जहाज अगर डूबा है तो वो कहाँ डूबा है वो मालूम होना चाहिए। मात्र औपचारिकता है शेष। 6 गेंदों में 45 चाहिए। मयूर पाटिल, केतन, मासूम चेहरा वार गहरा अपने आंखों को मर रहे हैं, क्योंकि खूबसूरत है आंखें तेरी, रात को जागना छोड़ दे,
खुद ब खुद नींद आ जाएंगी, तू उसे सोचना छोड़ दे। लेकिन हमें ऐसे लगा कि आज आप जैसे थोड़ा लेट भी आए थे, शायद आप भी जाग रहे थे। जाग नहीं रहे हैं, लगातार कमेंट्री से थकान तो हो ही जाती है। इंसान आखिर इंसान है, लेकिन हमारा जागना बेमाने है। आप लोगों का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है। जयेश पाटिल है, पहली गेंद जयेश की। ऐसा नहीं कि जयेश का ये पहला विकेट था, इससे पहले कई विकेट ले चुके हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सिटी क्रिकेट में इक्का दुक्का विकेट होगा उनके नाम। हाँ बिल्कुल, ग्रामीण में भी कुछ मैचेस में गेंदबाजी की है, लेकिन लेदर क्रिकेट में कई बार उनको देखा गया है। ओह, बहुत ही शानदार शॉट। और सिद्दीक जी, आपकी भाषा में ये भिंगड़ी है। और था भी भिंगड़ी। और जयेश सौरभ को पता था कि ये मौका मिला है, वरना पिछले 5 ओवर में तो मौका भी नहीं मिला और चौका भी नहीं मिला। हालांकि ये तो ऐसे है कि एग्ज़ाम खत्म हो गई और आपने पढ़ाई शुरू कर दी। सही कहा आपने। ये भी कह सकते हैं कि टिकट घर पे उस वक्त पहुंचे जब गाड़ी छूट चुकी हो। पुल कर दिया है, एक और सिक्सर। इस तरह की आतिशबाजी यदि शुरुआती ओवर्स में होती तो मज़ा आता मैच में। अब 3 गेंदों में 32 रन चाहिए। आपका कहना है कि सौरभ चाहते थे कि पहले ओवर में जयेश क्यों नहीं आए? चलिए, यहाँ पर दर्शकों का मनोरंजन करते हुए सौरभ, लेंथ में गलतियाँ हो रही है जेपी द्वारा। इससे पहले फुल टॉस थी, उसके बाद शॉट ऑफ लेंथ गेंद। अब मौसम अच्छा बन गया है। अच्छी वापसी, वहाँ पर पैर पर टकराई थी, शायद बल्ला भी लगा है, जिस वजह से जेपी ने अपील नहीं की थी। हालांकि ये मैच हारने के बाद चुनौती तो खत्म होने वाली नहीं है स्वयं 11 की, क्योंकि पहला मैच उन्होंने जीता था। तो अगले मैच के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस बची हुई है सौरभ के लिए, वो प्रैक्टिस जारी है। एक और हवाई फायर, इस बार लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर। 6 रन। स्ट्रॉन्ग जोन है उनका। बैकवर्ड स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग के बीच खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। शाहिद अंसारी काफ़ी खुश है, मेंटोर हैं मैगी 11 के। फिर खेला है और इस मैच को जीत लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन मांगीलाल पालीवाल, सेमीफाइनल में आपकी टीम पहुंची है। शाहिद अंसारी, आपको भी मुबारक हो। जयेश पाटिल, महेंद्र मागे एंड ऑल टीम, हिमांशु पाटिल, हार्ड लक। यहाँ पे हार्ड लक नहीं हम कहेंगे, उनको एक मौका बाकी है इस मैच के लिए। हार्ड लक। मैन ऑफ द मैच खिला रही हैं प्रज्वल दलवी, इज द मैन ऑफ द मैच। 32 रन